और इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी हो गई है। 8 सदस्यीय समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य होंगे। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी सदस्य बनाए गए हैं। तो 8 सदस्यीय समिति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होगी। और कौन कौन इस समिति के सदस्य हैं, उनके नाम आपको हम बता रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह भी इस समिति का हिस्सा हैं। सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे भी सदस्य बनाए गए हैं। एक देश एक चुनाव पर जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से चेहरे हैं आपके सामने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस समिति के सदस्य हैं। साथ ही कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी और डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद भी इस कमेटी में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक देश एक चुनाव, जो कि इस वक्त एक बड़ा मुद्दा देश की राजनीति में बना हुआ है। और विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। न्यूज रूम में मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, और क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर यह कमेटी अपनी सिफारिशें देगी। और इसकी खास बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के साथ साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव भी एक साथ कैसे कराए जाएं, इसको लेकर भी यह कमेटी अपनी सिफारिश करेगी। हमारे पास जो गैजेट है उसकी कॉपी आई है, उसमें यह भी लिखा है कि अगर संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा कराने की अपेक्षा करते हो तो उसकी जांच और सिफारिश भी ये कमेटी करेगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े बदलाव इस पूरी प्रक्रिया में होंगे जिसमें संविधान संशोधन की भी आवश्यकता होगी। उसको लेकर भी ये कमेटी अपनी सिफारिश देगी। और साथ ही इसमें तमाम मुद्दों पर यह कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट देगी। ये उच्च स्तरीय कमेटी है जिसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है उसमें पूर्व राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं उन्हें मेंबर बनाया गया। गुलाम नबी आजाद जो कि पूर्व नेता रहे हैं राज्यसभा में विपक्ष के, वो इसके मेंबर हैं। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको इसमें मेंबर बनाया गया। सुभाष कश्यप जो कि लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं, वो इसके सदस्य होंगे। हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसके सदस्य बनाए गए हैं। और साथ ही संजय कोठारी जो कि एक्स सीवीसी हैं, वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। और साथ ही अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया गया, जो कि देश के कानून मंत्री हैं। एक ये हाई लेवल कमेटी जिसे HLC के नाम से जाना जाएगा, एक देश एक चुनाव से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिश सरकार को देगी। बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो नाम और चेहरे सामने आए हैं, कहेंगे कि ये जो समिति के सदस्य हैं, काफी डाइवर्स समिति ये बनाई गई है। क्या पैमाना रहा, क्या आधार रहा सदस्यों को चुनने के पीछे? देखिए, इसमें उन तमाम लोगों को रखा गया है जो इस प्रक्रिया में अपनी एक अहम राय रख सकते हैं। इसमें गृह मंत्री हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, ताकि किसी तरह के विपक्षी आरोप ना लगाए कि उनकी राय नहीं ली जा रही है। और साथ ही इस कमेटी में आप देखिए जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हें रखा गया है। संजय कोठारी जो कि एक्स सीवीसी हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं, वो इस कमेटी में हैं। सुभाष कश्यप जो कि लोकसभा के महासचिव हैं, वो इस कमेटी में हैं। गुलाम नबी आजाद जो कि काफी अनुभवी नेता हैं, काफी लंबे समय से अलग अलग पदों पर रहे हैं, उन्हें इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये HLC हाई लेवल कमेटी तुरंत अपना कार्य शुरू करेगी, ये इस गैजेट में लिखा है। और साथ ही ये बताया गया है कि इस हाई लेवल कमेटी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए यह प्रक्रिया जल्दी शुरू करेगी। और साथ ही यहां पर यह भी बताया गया है कि 4 जो चुनाव प्रमुख तौर पर है, लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत, इन सभी चुनावों का एक साथ कराना कैसे संभव होगा, इस पर यह समिति अपनी सिफारिश देगी। और अगर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है, उसकी भी जांच और सिफारिश करने की अपेक्षा इस कमेटी से की गई है। इससे यह समझा जा सकता है कि किस तरह से बड़े स्तर पर देश में एक देश एक चुनाव को लेकर विचार विमर्श होगा, इसमें क्या परेशानियां आएंगी, क्या चुनौतियां होंगी, किन मुद्दों को साथ में रखना है। क्योंकि 2-3 बहुत प्रमुख मुद्दे हैं कि कैसे यह साइकिल
आगे चलकर ना बिगड़े अगर एक देश एक चुनाव अभी होते हैं, क्योंकि 1952 में जब पूरे देश के चुनाव एक साथ हुए थे, धीरे धीरे करके उसके बाद जैसे साइकिल बिगड़ा, उस वजह से राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। तो कई ऐसी सिफारिशें हो सकती हैं ताकि जो आने वाले समय में इस चुनाव का जो साइकिल है वो बिगड़े ना, एक साथ ही चुनाव हो। तो देखना यह होगा कि HLC यानी हाई लेवल कमेटी क्या सिफारिशें देती है और तुरंत इस क्या माना जाए कि इस कमेटी के बनने के बाद अब वो बहस शांत हो जाएगी, बहस खत्म हो जाएगी, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे थे सरकार की मंशा पर, क्या उस पर विराम लग जाएगा? देखिए, बहुत सारे विपक्ष के नेता इस बात को कह रहे थे कि जो मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही थी, उस बैठक से ध्यान हटाने के लिए ये खबर आई है। लेकिन अब जब ये पूरा गैजेट जारी कर दिया गया है कानून मंत्रालय के द्वारा, जिसमें एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद समेत तमाम जो विशेषज्ञ हैं अपनी अपनी फील्ड के, खासतौर पर संविधान और चुनाव के क्षेत्र से, वो लोग मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। जी, शुक्रिया विशाल, ये अहम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। नजर बनाए रखिएगा।